के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे 5 नवंबर के चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ किसी और डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि जब कोई खिलाड़ी मुकाबला हार जाता है तो यही करता है कि वह एक और मुकाबला चाहता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद का कुछ हद तक समाधान हुआ। उन्होंने कहा कि एलएसी पर सेना की वापसी से जुड़ा काम 75% पूरा हो गया है। विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा पर बढ़ते सैन्यकरण का मुद्दा अभी भी गंभीर। बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर 2 दिवसीय स्विट्जरलैंड दौरे पर और आज उनके दौरे का आखिरी दिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की 12 सितंबर को सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात हुई। इस दौरान डोभाल ने पीएम मोदी के यूक्रेन विजिट की जानकारी पुतिन को दी। एनएसए ने बताया कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे टेलीफोन पर बातचीत की थी, वह आपको न्यू यूक्रेन यात्रा और राष्ट्रपति जेलेंस्की की। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी 20 सितंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर किसानों की समस्याओं को लेकर किसान यात्रा आयोजित कर रही। इस संदर्भ में भोपाल जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को मधुवन गार्डन बैरसिया में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। बैठक में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को किसान यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जबलपुर उज्जैन ग्वालियर के बाद अब चौथी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सागर में 27 सितंबर को होगी। कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी मैदान में रखा गया, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कार्यक्रम को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस कॉन्क्लेव में 3000 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। नेपानगर के वार्ड क्रमांक 23 में 2 दिन पहले हुए उपचुनाव का नतीजा अब घोषित हो गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी पार्वतीबाई ने बीजेपी प्रत्याशी कैलाश वासकले को 32 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। वहीं मतगणना परिसर के बाहर कांग्रेस पदाधिकारियों और पार्षदों ने जीत का जश्न मनाया। बता दें, कांग्रेस पार्षद के निधन के बाद खाली हुई सीट पर 11 सितंबर को मतदान हुआ था। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग उपाध्यक्ष अंजना पवार ने सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के संबंध में चर्चा की गई। वहीं उन्होंने सफाई कर्मचारियों की बस्तियों में प्राथमिकता से विकास कार्य कराकर उनकी स्थिति में सुधार लाने के समेत निर्देश दिए। बीजेपी के सदस्यता अभियान के बैनर पोस्टर में एआईएमआईएम की वार्ड पार्षद अरुणा उपाध्याय का फोटो लगाने पर विवाद खड़ा हो गया। पार्षद ने कलेक्टर ऑफिस में लिखित शिकायत दी और उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी ने बीजेपी पार्षदों की फोटो के साथ बीजेपी सदस्यता अभियान के पोस्टर लगाए थे। उमरिया में दवा विक्रेता संघ के महत्वपूर्ण पद के लिए कुशलेंद्र मेडिकल स्टोर के संचालक धीरेन्द्र शर्मा को नवाजा गया। धीरेन्द्र शर्मा की कुछ कार्यशैली को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। इस नियुक्ति से जिले में दवा विक्रेताओं के बीच नई उम्मीदें और व्यवस्थाओं की उम्मीद। धीरेन्द्र शर्मा की सक्रिय भूमिका से इस क्षेत्र में सुधार की आशा जताई जा रही है। टीकमगढ़ के बड़ा गांव धसान में बीती रात घर में घुसकर अज्ञात आरोपियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने घर में सो रहे वृद्ध दंपत्ति के साथ मारपीट कर पति की हत्या कर दी और पत्नी को गंभीर रूप से घायल किया। घटना से गुस्साए लोगों ने सागर टीकमगढ़ के मुख्य मार्ग पर जाम लगाया। मौके पर पहुंचे एसपी ने समझाइश देकर जाम खुलवाया। गरियाबंद के मैनपुर थाना क्षेत्र के जंगल में मिले शव के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल भाटीगढ़ निवासी भुवनेश्वर आरोपी की बेटी से प्यार करता था। मृतक उसकी बेटी से मिलने गया था। इसी दौरान आरोपियों ने उसे पेड़ से बांधकर पीट कर मौत के घाट उतार दिया, फिर जंगल में ले जाकर पेड़ में फंदे से लटका दिया। भोपाल की जीआरपी पुलिस ने सासी गैंग के फरार सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 9 साल से फरार था। आरोपी को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी। पुलिस ने हरियाणा के ग्राम धमतान से आरोपी को पकड़ लिया है। बता दें कि पूर्व में जीआरपी ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें गिरोह का मुखिया भी शामिल था। मसूरी के शिवालिक मैगी पॉइंट के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार 6 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई है, एक घायल हो गया। वहीं 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दरअसल कार में सवार लोग नोएडा से मसूरी घूमने के लिए जा रहे थे। फिलहाल घायल का इलाज अस्पताल में जारी है।
अम्बेडकर नगर में रूहानी इलाज के बहाने युवती से 3 माह तक दुष्कर्म करने वाले मौलाना को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। मार्च 2020 में पीड़िता रूहानी इलाज के लिए एक छौछा दरगाह में आई थी। मौलाना ने इलाज के बहाने युवती को पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर 3 माह तक उसके साथ दुष्कर्म किया। शिवनी जिले के बरघाट थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अनाज व्यापारी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसपी सुनील कुमार मेहता ने बताया कि 5 सितंबर को अनाज व्यापारी वीर सिंह गौतम के साथ लूट हुई थी। अज्ञात बाइक चालकों ने उसकी बाइक को पैर मारकर गिरा दिया और सिर पर वार कर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। ग्वालियर में दीपक सेन की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा। गुरुवार को ओबीसी महासभा और सेन समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और चक्का जाम कर दिया। दरअसल प्रदर्शनकारी दोनों हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने, उनके घर पर बुलडोजर चलाने के साथ ही मृतक के परिजन के लिए आर्थिक सहायता की मांग कर रहे थे। मामले में एसपी ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। सीतापुर के महमूदाबाद में शत्रु संपत्ति की जमीन पर अचानक बाबा के 2 बुलडोजर गरजने लगे। स्थानीय प्रशासन की मनमाने तरीके से अवैध अतिक्रमण हटाने का आरोप लगा। कुछ लोगों की पक्की दीवार से बनी झोपड़ियां भी काबिज, जबकि उनके कच्चे मकान गिरा दिए गए। ये पूरा काम अपनी मनमानी तरीके से किया गया। भोपाल के जयप्रकाश जिला अस्पताल में वाहन चालकों से पार्किंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली की जा रही। कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर शर्तों के मुताबिक 22.51 लाख रुपए जमा नहीं कराए। कॉन्ट्रैक्टर टेंडर खत्म होने के बाद भी 1 माह से पार्किंग शुल्क वसूल रहा है। मामले में जिला कलेक्टर से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई भी अफसर पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। राजनांदगांव के बसंतपुर थाना क्षेत्र में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 3 करोड़ 41 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने ठगी के मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय ठग को केरल से गिरफ्तार किया और अन्य आरोपियों की तलाश जारी। पकड़े गए आरोपी से 1 मोबाइल और 2 क्रेडिट कार्ड जब्त किए गए हैं। अम्बेडकर नगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया जो नाबालिग लड़कों के साथ अप्राकृतिक दुराचार करता था और उनका वीडियो बनाकर परिजनों को भेज देता था, जिसके बाद ब्लैकमेल कर रुपये ऐंठता था। परिजन सामाजिक लोक लाज के डर से रुपए भेज देते थे, लेकिन जब रुपयों की डिमांड ज्यादा हो गई तो एक पीड़ित के पिता ने थाने में शिकायत की। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। गरियाबंद के कुटना रेत घाट में एक बार फिर रेत माफियाओं की दबंगई का मामला सामने आया। दरअसल 10 सितंबर को अवैध खनन की शिकायत मिलने पर पुलिस ने चेन माउंटेन को सील कर दिया, लेकिन माफियाओं ने सील तोड़कर चेन माउंटेन को चुरा लिया। पुलिस ने महासमुंद के महादेव घाट मुर्गी से चेन माउंटेन को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। आगरमालवा में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा। नगर में अलग अलग गणेश पंडालों में प्रतिदिन कई तरह के आयोजन किए जा रहे। आगर के विजय स्तंभ चौराहे पर विराजे गणेश पंडाल में गुरुवार को गरबे की धूम रही। रुद्राक्ष सेवा समिति ने गरबा नृत्य का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग वेशभूषा में युवाओं ने गरबा नृत्य की प्रस्तुतियां दी। गांव में पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। क्षेत्र की सभी 65 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलिथीन, प्लास्टिक से बना डिस्पोजल सामान, गीले सूखे कचरे को लेकर जागरूक किया जाएगा। राजधानी भोपाल में आबकारी विभाग 24 सितंबर को 57 वाहनों की नीलामी करेगा। नीलामी होने वाले वाहनों की कीमत 50 लाख से ज्यादा रखी गई है, जिससे आबकारी और पुलिस द्वारा पकड़े गए वाहन शामिल। नीलामी की कार्रवाई में शामिल होने के लिए लोगों को आबकारी की साइट पर फॉर्म भरना होगा। सनातन धर्म में इस्तेमाल होने वाले उर्दू फारसी शब्दों का हटाने की मांग तेज हो गई है। साधु संत भी इसे लेकर विचार कर रहे। दरअसल हाल ही में मोहन सरकार ने महाकाल की शाही सवारी का नाम बदलकर राजसी सवारी कर दिया था, जिसके बाद ऐसे कई शब्दों की सूची बनाई जा रही है जिन्हें हटाया जाना चाहिए। बुलंदशहर में एक चाचा ने अपने भतीजे की गला रेत कर हत्या कर दी। मामला खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का बताया जा रहा है कि चाचा भतीजे दोनों एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। तभी दोनों के बीच किसी बात पर आपसी मतभेद हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
सरगुजा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की बात कही। बता दें कि इससे पहले भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कई मौतें हो चुकी हैं, जिससे प्रबंधन के पर लापरवाही के आरोप लग चुके हैं। जबलपुर के रांची थाना क्षेत्र में पुराने रंजिश के चलते बदमाशों ने एक युवक पर फायर कर दिया, जिससे युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। बिजनौर में डॉक्टर शकील हाशमी समेत 4 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगा। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसे अस्पताल में इलाज के बहाने ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, नशे का इंजेक्शन देकर बेहोश किया और उसकी वीडियो बनाकर बार बार उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में वसीलुद्दीन, डॉक्टर शकील हाशमी और अन्य 3 लोग शामिल हैं। रामपुर में बिलासपुर थाना क्षेत्र के डिबडिबा गांव में एक महिला को शादी.com पर हमसफर ढूंढना महंगा पड़ गया। महिला को हमसफर की जगह दरिंदा मिल गया। वह व्यक्ति महिला को कई होटलों में बुलाकर दुष्कर्म करता रहा और जब उसने शादी की बात की तो फरार हो गया। पीड़िता ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। अमरोहा के हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल के नॉनवेज प्रकरण में प्रिंसिपल ने एक बच्चे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो कि जेजे एक्ट 2015 के नियम का उल्लंघन करता है। मामले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने संज्ञान लिया और स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर 3 दिनों में जवाब देने को कहा। फतेहपुर केवीसी मोटर्स के कर्मचारियों पर एक युवक ने अभद्रता और मनमानी तरीके से बिल बनाने का आरोप लगाया। वहीं वीसी मोटर्स के मैनेजर ने इन आरोपों को निराधार बताया। स्थिति को देखते हुए पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों की बात सुनकर उचित कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के पलचन बाजार में आग लगने अथवा किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। बता दें, दमकल वाहनों का रिस्पांस टाइम जानने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान दमकल के 2 बड़े वाहन घंटाघर और डिस्पेंसरी रोड से पलटन बाजार पहुंचे। बीते कई दिनों से दून पुलिस बाजार से अस्थायी अतिक्रमण करने के वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने कार्यालय में अनुपस्थित सभी कर्मचारियों के 1 दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को लोगों की सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को दुर्ग से विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। वे टाटानगर से देश के अन्य शहरों के लिए 10 वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ट्रेन रैक दुर्ग स्टेशन पर खड़ा किया गया। जानकारी के मुताबिक इस ट्रेन के लिए दुर्ग के 8 टीटीई और कोच अटेंडर ट्रेनिंग के लिए रिजर्व किए गए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स करीब 20 अंक की गिरावट के साथ 82,940 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 10 अंक की गिरावट, ये 25,370 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 15 में तेजी और 15 में गिरावट, वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में 22 में तेजी और 28 में गिरावट। भारत और बांग्लादेश ने 2 टेस्ट सीरीज के लिए अपनी अपनी टीमें की घोषणा कर दी है। सीरीज 19 सितंबर से शुरू होगी। चेन्नई में पहला और कानपुर में दूसरा टेस्ट खेला जाएगा। सीरीज में टीम इंडिया और भारतीय प्लेयर्स 10 बड़े रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर सकते हैं। अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से 7 दिन पहले चेन्नई पहुंच गए। कोहली बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा। टीम इंडिया को यहां 19 सितंबर से पहला टेस्ट खेलना है। ऐसे में विराट प्री सीरीज प्रैक्टिस के लिए यहां पहुंचे। विराट जनवरी 2024 के बाद टेस्ट मैच खेलेंगे। शाहरुख की फिल्म जवान अब जापान के थिएटर्स में भी रिलीज होने जा रही। सोशल मीडिया पर अपने ऑफिशियल हैंडल से शाहरुख ने इस बात की जानकारी दी और अपनी जवान का जापानी पोस्टर भी शेयर किया। ये फिल्म नवंबर में जापान के थिएटर्स में रिलीज होगी। बता दें, जापान में सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्म आमिर खान की 3 इडियट्स रही।
बॉलीवुड से इन दिनों नई एक्साइटिंग फिल्में जितने लंबे लंबे इंटरवल के बाद थिएटर्स में पहुंच रही हैं, उनसे थिएटर्स को पुरानी अच्छी फिल्मों की तरफ देखने का एक नया मौका दिया जा रहा है। इस कड़ी में जहां लैला मजनू और रहना है तेरे दिल में थिएटर्स में दोबारा रिलीज होकर ऑडियंस को एंटरटेन कर चुकी, तो वहीं अब तुम्बाड़ की बारी है। 9 साल बाद इमरान खान फिल्मों में वापसी करने वाले कहा जा रहा कि वह काफी समय से अपनी वापसी के लिए उपयुक्त स्क्रिप्ट की तलाश कर रहे थे, जो कि अब पूरी हो गई है। इमरान खान अपने मामा आमिर खान प्रोडक्शन की पहली OTT फिल्म में नजर आने वाले हैं। आमिर खान प्रोडक्शन में बन रही फिल्म का निर्देशन दानिश असलम करेंगे। एक्टर राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर रिलीज हो गया है। कॉमेडी से भरपूर फिल्म का ट्रेलर काफी मजेदार। ट्रेलर देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म कितनी धमाकेदार होने वाली है। फिल्म में मल्लिका शेरावत, विजय राज, मस्त अली जैसे कलाकार सपोर्टिव रोल में दिखेंगे। इस मानसून सीजन के सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम ने मध्य प्रदेश को तरबतर कर दिया। आज ग्वालियर, चंबल और जबलपुर संभाग के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। भिंड के में सिंध नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही। महगांव क्षेत्र में 3 गांवों को खाली करा लिया गया है और 47 गांव में अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के कई जिलों में बीते 2 दिन से लगातार तेज बारिश हुई। सवाई माधोपुर, धौलपुर में भारी बारिश के कारण कई कस्बों और गांव में जलभराव की स्थिति बन गई। धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। मौसम केंद्र ने प्रदेश के 7 जिलों में आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में आज मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद एक बार फिर 14 सितंबर से सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना। गुरुवार को राज्य में मानसून की सक्रियता सामान्य से कम रही। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश नहीं होने से कई जिलों में दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी आई। यूपी में 2 दिन की लगातार बारिश से हालात बिगड़ने लगे। 36 घंटे में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे भयावह स्थिति आगरा, मथुरा, झांसी और जालौन की। मौसम विभाग ने 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, तो वहीं 15 जिलों में ऑरेंज और 24 जिलों में येलो अलर्ट। बारिश के चलते कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। हमीरपुर में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा, जिससे यमुना और बेतवा दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा। जिला मुख्यालय में संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। डीएम ने अधिकारियों को दोनों नदियों का निरीक्षण कर जल निकासी की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। झारखंड में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश उत्तर पूर्वी इलाकों में होने की संभावना। मौसम विभाग ने 13 से 15 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना जताई। कई इलाकों में ऑरेंज और कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया। कासगंज में भारी बारिश के चलते एक दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। ये घटना पटियाली थाना क्षेत्र की। ग्रामीणों ने तत्परता से मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकाला और घायलों को CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। नरसिंहपुर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। ऐसे में आसपास के दुकानदारों को प्रशासन ने राहत शिविरों में शिफ्ट किया। वहीं बाढ़ के हालातों को देखते हुए एसपी ने ग्रामीणों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की।